अब तक आपने देखा कि ऑस्टिन कार्टर अपनी समुद्री यात्रा जारी रखते हुए पिछले 20 से 25 दिन समुद्र में भटक रहा होता है और उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। अब उसका शरीर साथ छोड़ रहा होता है और वो उसी नाव में बेहोश हो जाता है। अब आगे वर्तमान समय। लगभग 2 घंटे बाद ऑस्टिन को होश आता है और वो अपनी नाव में पड़े 2 नारियलों को देखता है और अपने चाकू की मदद से उनका पानी पी जाता है। अब ऑस्टिन के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा होता और ऑस्टिन सारी उम्मीद छोड़ने ही वाला होता है कि उसके सामने एक बहुत ही छोटा सा टापू दिखाई देता है जिस पर किस्मत से 2 नारियलों के पेड़ होते हैं और ऑस्टिन तुरंत अपनी नाव उधर ही मोड़ लेता है। वो टापू इतना छोटा था कि वो 20 कदम में पूरा टापू घूम सकता था। तभी वो उन 2 नारियलों के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और उम्मीद करता है कि कोई उसे बचाने के लिए इधर आ जाए। और इस बीच उसकी आंख लग जाती है क्योंकि वो काफी दिनों से ठीक से सोया ही नहीं था। अब हमारी कहानी एक बार फिर 2 महीने पहले जो हुआ था वापस वहीं आ जाती है। ऑस्टिन और वो जादूगरनी अपने टापू पर पहुंचने के बाद आगे के सफर के लिए तैयारी करने लगते हैं और ऑस्टिन बचे हुए साथियों के साथ कबीले वालों लोगों द्वारा बनाए हुए एक जहाज में चढ़ जाता है जिसमें 2 छोटी नावें भी होती है। वह अपने साथ ढेर सारे हथियार और सफर के लिए खाना और पानी भी रख लेता है और ऑस्टिन कुछ ही देर बाद उन कबीले वालों से और जादूगरनी से विदा लेते हुए अपनी समुद्री यात्रा शुरू कर देता है। लगभग 1 घंटा सफर करने के बाद ऑस्टिन अपने सारे साथियों को बुलाता है और बोलता है कि वो समुद्री दानव बहुत ताकतवर है और वो हम सभी को आसानी से मार सकता है, पर हम यहाँ शिकार होने नहीं शिकार करने आए हैं। हम सभी उसके बहादुरी से सामना करेंगे और हमको बहुत चौकन्ना रहना है। और अब अपने सारे बड़े हथियारों को तैयार कर लो क्योंकि कभी भी हमला हो सकता है। इतना कहने के बाद सभी अपने हथियारों को तैयार करने लगते हैं और लड़ने के लिए मोर्चा संभाल लेते हैं। ऑस्टिन अपने कुछ आदमियों को बुला के बोलता है कि ये तलवार भाले सब काफी नहीं है, हमको कुछ नया करना पड़ेगा। और ऑस्टिन मिट्टी के तेल लाने के लिए बोलता है और फिर अपनी योजना बताता है कि जैसे ही वो समुद्री दैत्य हम पर हमला करेगा, तुम लोग इस बड़े से कपड़े में इस मिट्टी के तेल को डाल के उस दैत्य के ऊपर फेंक देना और अपने आग वाले तीरों से हमला कर देना। इसी बीच नाविक की आवाज आती है और वो बोलता है कि कैप्टन ऑस्टिन, सामने एक बहुत बड़ी लहर इधर आ रही है। जल्दी से जहाज को उत्तर दिशा में मोड़ दो और बाकी लोग रस्सियों से एक दूसरे को बांध लो और ये रस्सियां जहाज के खंबे से बांध दो। चलो जल्दी करो, जल्दी से सभी अपने आप को सुरक्षित करो और तैयार हो जाओ लहर का सामना करने के लिए। और ये कहते ही कुछ ही देर में वो लहर जहाज से टकरा जाती है, पर जहाज के मोड़ने की वजह से उस बड़ी लहर से बचने में कुछ हद तक कामयाबी मिल जाती है और लहर काफी कमजोर हो जाती है जहाज तक पहुंचने में। पर जहाज पर मौजूद लोग बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल पाते हैं और ऑस्टिन पूछता है कि क्या सभी लोग ठीक है, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा? 2-4 लोगों को थोड़ी बहुत चोट आती है पर कोई गंभीर तरीके से घायल नहीं था। इसी बीच ऑस्टिन को कुछ महसूस होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वो सभी से बोलता है कि सब अपनी जगह पर तैयार हो जाए और ये कहते ही वो समुद्री दानव उस जहाज पर नीचे से हमला कर देता है। सभी उस पर हमला करो और तुम लोग जल्दी से योजना पर काम करो और कपड़ा फेंको उस पर। तीरंदाज जल्दी से अपना निशाना साधो। और इसी के साथ उस समुद्री दैत्य के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है।
वो दैत्य इतना ताकतवर होता है कि वो दूसरे हमला करते ही जहाज पर उसके 2 टुकड़े कर देता है। पर इसी बीच ऑस्टिन के साथी उस पर कपड़ा फेंक के आग लगा देते हैं और वो दैत्य तेज तेज चिल्लाने लगता है और ऑस्टिन इसी समय अपनी दिव्य तलवार लेकर पानी में छलांग लगा देता है। सभी लोग उस पर लगातार हमला कर रहे थे, पर उस दैत्य की चमड़ी इतनी मोटी और मजबूत होती है कि तलवार भाले उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे होते हैं और ऑस्टिन को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर करे तो करे क्या। इसी बीच वो दैत्य ऑस्टिन के साथियों को एक एक करके बड़ी तेजी से मार रहा होता है। ऑस्टिन भी अपनी लगातार कोशिश करते हुए अपनी दिव्य तलवार की मदद से उस दैत्य की एक आंख फोड़ देता है, पर तभी वो दैत्य काफी गुस्से में आ जाता है और ऑस्टिन पर हमला कर देता है और उस हमले में ऑस्टिन से तलवार गिर जाती है और अगले ही पल वो समुद्री दैत्य ऑस्टिन को निकल जाता है। ये सब देखते ही उसके साथी सब रुक जाते हैं। चारों तरफ 2 पल के लिए सन्नाटा छा जाता है और जो कुछ बचे हुए आखिरी लोग होते हैं वो अब उम्मीद खो चुके होते हैं और साथ साथ अपने ही मन में अपना आखिरी दिन मानकर मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी वो दिव्य तलवार चमकने लगती है पानी में और वो आसमान में उड़ जाती है और बहुत तेजी के साथ चीरते हुए दैत्य के अंदर घुस जाती है। ये सब देखकर उन सैनिकों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब हुआ क्या, और अगले ही पल ऑस्टिन उस दैत्य को चीरते हुए अंदर से बाहर आ जाता है। उसने अपने चारों तरफ रक्षा कवच बनाया होता है और उस तलवार को अपनी शक्तियों से अपने पास बुलाया होता है। सभी लोग ये सब देख के खुश हो जाते हैं और महाराज ऑस्टिन की जय जयकार करने लगते हैं। ऑस्टिन उस दानव से लड़ते हुए घायल हो चुका होता है काफी, पर अपने आप को जैसे तैसे संभालते हुए बाकी लोगों से बोलता है कि जितने भी लोग घायल और जिंदा हैं वो उन 2 छोटी नाव पर आ जाओ और जितना जरूरी सामान बचा हो उसको इकट्ठा कर लो। और ऑस्टिन पास में ही जहाज के मलबे के एक लकड़ी के फट्टे पर बैठ जाता है और अपनी सांसों को संभालने लगता है। उसी रात में अब हम केवल 15 ही लोग बचे हैं और जिसमें से हम 4 घायल हैं। अब मुझे भी नहीं पता आखिर उधर कैसे पहुंचेंगे, हम कैसे लड़ेंगे आगे। नाविक बोलता है, महाराज आप चिंता मत कीजिए, हम जल्द ही जमीन पर पहुंच जाएंगे। और जैसा कि सफर शुरू होने से पहले आपने उन दानवों का बताया था और उन दानवों के ऊपर राज करने वाले उस इंसान का, हम उन सभी को देख लेंगे। आप बिल्कुल मत चिंता कीजिए, आप ऐसे हार नहीं मान सकते हैं। हम सभी आपका साथ देंगे अपनी आखिरी सांस तक। और हम अब ये भी समझ गए हैं कि आपने बाकी लोगों को वापस क्यों भेज दिया, क्योंकि इस सफर में वापसी की कोई जगह ही नहीं है। तुम्हारा शुक्रिया कि तुम जैसे लोग मेरे साथ हो इस सफर में, और हम इस दुनिया में शांति जरूर लाएंगे। अब कोई भी नहीं मारा जाएगा इस समुद्री सफर में, और हम इस दिव्यान ग्रह को भी बचा के रहेंगे। अगला दिन, अगली सुबह हो जाती है और सभी काफी थके हुए और घायल होते हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए वो अब मछलियों का पानी में शिकार कर रहे थे और कम से कम अपने बचाए हुए खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल कर रहे थे। समुद्र में कई बार तेज लहरों का सामना करना पड़ता था और कई बार बड़ी मछलियों से निपटना पड़ता था, और रात में भी कुछ लोगों को जागना पड़ता था। इसी तरह 8 से 10 दिन उनके निकल जाते हैं, पर तभी ऑस्टिन की नजर उस जमीन पर पड़ती है जिसका वो इतने दिनों से इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ ही घंटों के सफर में वो उस जमीन तक पहुंच जाते हैं, पर ये काफी पथरीली जमीन थी और उनको दूर दूर तक कोई
पेड़ पौधा तक नहीं दिख रहा होता है। लगता है हमको अब आगे का सफर चलकर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे दूर दूर तक किसी के होने की संभावना नहीं लग रही है। तुम सब तैयार हो? वो सभी लोग अपना सामान लेकर और अपनी नाव को वहीं बांधकर चल पड़ते हैं आगे। ऑस्टिन और बाकी जो लोग घायल हुए थे उनके घाव अब तक भर चुके होते हैं, पर सभी में अब पानी की कमी आ चुकी होती है। ऑस्टिन ये जानता था कि अब पानी ढूंढना सबसे पहला काम है, नहीं तो वो सब ऐसे ही मर जाएंगे, और उसी की तलाश में वो आगे बढ़ जाते हैं। रात का समय हो जाता है और उनको अब पेड़ पौधे दिखने लगते हैं, पर पानी अभी तक नहीं मिलता है। उसी बीच ऑस्टिन के एक साथी को दूर से पानी की आवाज आती सुनाई देती है और वो उसी तरफ भागने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे पानी की आवाज आ रही है, और सभी उसके पीछे भागने लगते हैं। सभी के सामने एक विशाल सा झरना आ जाता है कुछ ही देर में, और वो पानी पीने आगे बढ़ते ही है कि सभी की नजर उन दानवों पे पड़ती है जो उधर ही पानी पी रहे होते हैं, और कुछ दानव उधर ही सो रहे होते हैं। और ऑस्टिन ये देखते ही बोलता है कि लगता है 2 घूंट चैन से पानी भी नहीं मिलेगा अब, पर कम से कम मंजिल तो मिल गई, और साथ के साथ खतरों का सफर भी शुरू हो गया है। अब इंतजार है तो सिर्फ इन दानवों के सरदार का, और उससे उस शैतान को मारने का, राज उगलवाने का।